हाय एवरीवन, आज 5 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गए? तो सही उत्तर है प्रमोद भगत बने हैं पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। आज तक ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में भारत की ओर से कोई भी बैडमिंटन प्लेयर ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था और अब इस तरह से प्रमोद भगत पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में। प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल टाइटल SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल ब्रेथेल को हराया है। प्रमोद भगत का जन्म 4 जून 1988 में उड़ीसा के बरगढ़ जिले में हुआ था। वर्तमान में वे बिहार राज्य में रहते हैं। इनका बचपन से ही बायां पैर पोलियो से ग्रस्त है। साल 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड और बीजू पटनायक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है साल 2019 में। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स से रिलेटेड। टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, जिसे संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। और 2020 का मोटो है टोक्यो पैरालंपिक का यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर यानी मैस्कॉट है सोमाइटी। और फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इटली के रोम शहर में खेला गया था, आयोजित किया गया था 1960 में। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय शटलर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बैडमिंटन खेल में इस्तेमाल किया जाता है शटलर वर्ड को। तो भारतीय शटलर मनोज सरकार ने बैडमिंटन में मेंस सिंगल के SL3 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कांस्य पदक बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय शटलर यानी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने बैडमिंटन के मेन सिंगल के SL3 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने जापान के डाइसुके फुजिहारा को हराया है। मनोज सरकार का जन्म 1990 में उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना कहाँ करेगी? तो इसकी स्थापना करेगी पुणे, जो कि एक सिटी है महाराष्ट्र की। यहीं पर राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी और इसका नाम होगा इस साइंस सिटी का भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी, इसका नाम रखा जाएगा। छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने के उद्देश्य से पुणे में राजीव गांधी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, के नाम पर साइंस सिटी बनाया जाएगा। इसका नाम भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से हैं, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है, हर साल भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के दूसरे क्रम के राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। वे एक दार्शनिक, विद्वान और महान शिक्षक थे। इन्होंने साल 1962 से 1967 के बीच दूसरे प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे एक महान दार्शनिक, विद्वान और महान शिक्षक थे। इन्हें भारत रत्न
अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दूं, यहाँ पर भारत रत्न जो अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। 1952 से 62 तक इनका कार्यकाल था। और आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये तो है भारत में मनाया जाता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, तो आपको बताना है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत अपना देश तीसरे स्थान पर इस रैंकिंग में रहा। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है। वहीं फर्स्ट स्थान पर यूएसए रहा, सेकंड पे रहा चाइना। तो रिसेंटली हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया और ये बेस्ड था दुनिया के सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, और इस रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका पहले और दूसरे चाइना दूसरे स्थान चाइना पे दूसरा चाइना रहा दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि साल 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। तो इसकी थीम इस बार रखी गई है, ऑप्शन ए होगा, यानी फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। इसकी थीम है 2021 की। पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि साल 2018 में भारत सरकार ने पोषण अभियान को लॉन्च किया था ताकि स्वास्थ्य और पोषण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेबी महापात्रा को हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है और 1985 बैच के IRS ऑफिसर हैं जेबी महापात्रा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में बैडमिंटन मेन सिंगल SH6 इवेंट में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यानी स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन मेंस सिंगल SH6 इवेंट में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो पूछा जा सकता है कि कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन प्लेयर है। और इस तरह से इन्होंने भारत का पांचवा गोल्ड मेडल दिलाया है कृष्णा नागर ने। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने हांगकांग के चू मैन काई को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कृष्णा नागर का जन्म राजस्थान के जयपुर सिटी में 12 जनवरी 1999 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पैरालंपिक होगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स। आपको यहाँ पर बता दो, ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं, एक विंटर ओलंपिक होता है, एक समर ओलंपिक होता है, और दोनों में 2 कैटेगरी होते हैं। एक नॉर्मल खिलाड़ी के लिए ओलंपिक होता है, जो दिव्यांग नहीं रहते हैं उनके लिए नॉर्मल ओलंपिक होता है, और जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक। जो विकलांग होते हैं उन्हें दिव्यांग बोला जाता है, उनके लिए पैरा खेल होता है, पैरा ओलंपिक गेम्स होता है। इसी तरह विंटर गेम्स में भी होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में भारतीय सुहास यथिराज ने रजत पदक जीता यानी सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ियों और बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ये सुहास यथिराज जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने
टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में मेंस सिंगल में सिल्वर मेडल जीता है सुहास यथिराज। ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं और यूपी के नोएडा के डीएम रह चुके हैं सुहास यथिराज। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर है 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, जो कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्यों मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ है को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, इंटरनेशनल चैरिटी डे। और आपको बता दूं यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार साल 1969 में मदर टेरेसा को दिया गया था। साल 1969 में, सॉरी 1979 में दिया गया था, 1979 में दिया गया था, 1979 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। नेक्स्ट है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक जिसका टाइटल है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम? तो इसके ऑथर हैं एंजेलिना जोली, जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, नो योर राइट्स एंड क्लेम। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं 2021 के। होम इन द वर्ल्ड, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, इसे लिखा है अमर्त्य सेन ने, जो एक फेमस भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें साल 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। ये पुस्तक को लिखा है रवि शास्त्री ने, जो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक के लेखक हैं सुरेश रैना और इसके को ऑथर हैं भरत सुदर्शन, यानी दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। और ये आपको इनफैक्ट ये बायोग्राफी है सुरेश रैना की। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी एक बायोग्राफी है सुरेश रैना की। नेक्स्ट है, लिविंग माउंटेन, इसे अमिताभ घोष ने लिखा है। नेक्स्ट है, द नटमैग्स कर्स पैराबल फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।